अब हम इस एटीएम मशीन को कैसे खोलेंगे? चाबी छोड़, हथौड़े से इस एटीएम मशीन को तोड़ देते हैं। ओ जीजे, हर जगह पावर लगाने की जरूरत नहीं, कभी कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए। अगर डुप्लीकेट चाबी से एटीएम खुल सकता है तो तोड़ने की क्या जरूरत? अल्लाह जी, हम हैं खोल जा सेम चाबी वाले। ऐसा कोई ताला नहीं बना जो हम खोल ना डाले। लगता है ये हमारा एटीएम मशीन खोल सकता है। अल्लाह जी, हम हैं खोल जा सेम चाबी वाले। क्या आप सच में कोई भी ताला खोल सकते हैं? लो जी, कर लो बात है। अमेरिका, रशिया, जर्मनी, हर ताले की चाबी है मेरे पास। देश विदेश के लोग ताला खुलवाने हमारे पास आते हैं। आप बताओ, आपको क्या खुलवाना है? चलो हमारे साथ, बताते हैं। ओ जी, माफ करना, हमने पूरी कोशिश की पर ये चाबी का कुछ नहीं हो सकता। पर क्योंकि हमने आपको जबान दी है, हम किसी भी तरह इस तिजोरी को खोल कर रहेंगे। वैसे हमने बड़ी बड़ी तिजोरी खोली है, पर ऐसी तिजोरी कहीं नहीं देखी। लगता है इन्हें पता नहीं कि ये एक एटीएम मशीन है, और बताने की जरूरत भी नहीं। 7 समुंदर पार से आई है जी ये तिजोरी। खैर, वो सब छोड़ो, किसी तरह इस तिजोरी को खोल दो बस। रे भतीजे, मेरी लात तैयार से, आ जाऊं के? इतनी जल्दी नहीं बंदूकनी जी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। डंका और ढोलकी को ऐसा नचाएंगे कि आज के बाद वो चोरी करना ही भूल जाएंगे। क्या आपको लगता है इससे तिजोरी खुल जाएगी? अब कुछ ना कुछ तो जरूर खुलेगा जी। जिंजे! ओहो, इससे तो तुम्हारे अंजर पंजर खुल गए। कोई बात नहीं, दूसरा तरीका है। भला जी, आपका अकाउंट हमारे बैंक में सही सलामत है, प्लीज इसे बंद मत कराइए। बैंक के बाहर रोज चोरियां हो रही हैं। किसी दिन अंदर हो गई तो ना बाबा ना। मैं तो अपने सारे पैसे और जेवर मेरे ऑफिस में ही रखूंगा, हमेशा मेरी आंखों के सामने। जीजे, कुछ सुना आपने? हाँ सुना, भल्ला जैसे कंजूस की तिजोरी से तो पैसे निकलते ही नहीं होंगे। अब हम वो सारा पैसा निकाल लेंगे और भल्ला को अपनी A1 डिटेक्टिव एजेंसी बंद करके भागना पड़ेगा। दोनों चोरिस गीली मिट्टी पर पैर रखेंगे और उनके पैरों के निशान से हमें पता चल जाएगा कि वो ऑफिस के अंदर आ गए हैं। संभल के। और तू भूल गया, हम लोग इनविजिबल हैं। यानी कि हम गायब हैं। बलवान, चलो ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया। ये मैडम जी का स्टाइल है। आखिर पकड़ में आई गए हो इनविजिबल चोर। अरे यो तो पुराने बदमाश डंका और ढोलकी से मेरी लात खाने की इच्छा फिर से मन में आ गई के? इनविजिबल चोर पकड़े गए। वेरी गुड।
चाचू वो देखिए नीला रंग। लगता है डंका और ढोलकी ने अपना रंग निकाल लिया है। इसका मतलब वो फिर से गायब हो गए हैं। ओए अब क्या करें? ये तो फिर से निकल लेंगे। नहीं, हम इन्हें निकलने नहीं देंगे। जल्दी से गोडाउन के सारे दरवाजे बंद कर दो। जीजे, ये भतीजा तो कुछ ज्यादा ही होशियार निकला है। नहीं तो तेरी सैलरी में से तनख्वाह काट लूंगा। वो बधाई हो जी, बधाई हो। आप रफू चक्कर ट्रैवल एजेंसी का कॉन्टेस्ट जीत गए और जी आपको मिलते हैं टिम्बकटू की 2 फ्री टिकटें। क्या बात है पल्ला जी, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज तो मैं खुद हूँ। मैंने तो किसी कॉन्टेस्ट में पार्ट नहीं लिया। ओहो, की गल कर रहे हो तुसी? आप बल्ला नहीं हो? ओ लगता है मैं गलत एड्रेस पर आ गया जी। अरे नहीं नहीं नहीं, फ्री की चीजों के लिए भल्ला का एड्रेस हमेशा सही होता है। ए की ना बढ़िया बात। तो ठीक है जी, तैयारी कर लो। फ्लाइट आज रात की है। क्या आज रात? ओए पर मैंने तो अब तक पैकिंग शैकिंग भी शुरू नहीं की। ओह मैडम जी, आप उसकी चिंता ना करें। रफू चक्कर ट्रैवल एजेंसी की तरफ से आपका लगेज और आपका कपड़ा पहले से ही पैक हो चुका है। बस आप खुद शाम 6 बजे तैयार रहिएगा। एयरपोर्ट तक की राइड भी हमारी तरफ से फ्री है जी, फ्री। मैडम, ये रहा कपड़ों से भरा हुआ आपका फ्री लगेज बैग। क्या आप इस शानदार गाड़ी में एयरपोर्ट चलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार जी। कपड़े फ्री, लगेज फ्री, टिकट फ्री और मैं भी टेंशन फ्री। कुछ ही देर में हम फंटूश नगर से रफू चक्कर हो जाएंगे। जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी के पकड़ में नहीं आता। यो किसकी गाड़ी से? मेरी है जी। मैं चला टिम्बकटू। रफू चक्कर ट्रैवल एजेंसी ने मुझे फ्री टिकट्स दिए हैं। आज रात की फ्लाइट है। जूम। रफू चक्कर ट्रैवल्स, ये एजेंसी फंटूश नगर में कब खुली? ओ जी, हमें फ्री लगेज और एयरपोर्ट तक की राइड फ्री मिली है। ओफो, ये दोनों कितना ज्यादा बोल रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, हमें देरी हो रही है। अरे भल्ला की गाड़ी को के चेक करना। बच गए। ओए तुम लोग सुनो, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, पर तुम दोनों ध्यान रखना कि चोर हीरा लेकर फंटूश नगर से जाने ना पाए। बंदूकनी जी, मुझे पूरा शक है कि हीरा इस गाड़ी में ही है। भतीजे, तू भल्ला पर शक कर रहा है? भल्ला अंकल पर नहीं, इस रफू चक्कर ट्रैवल एजेंसी के ड्राइवर पर। हमें गाड़ी को स्कैन करना चाहिए। पर भतीजे, हमारे पास कोई स्कैनिंग मशीन। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। अरे बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, मेरा मेकअप खराब कर दिया। है? अरे यो कहाँ छू मंतर हो गया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मैडम जी, ये तो भतीजा ही बता सकता है। ओ बलवान, ये ले टोकरी और जा ऑडियंस में जाके 5-5 रुपए में ये लड़िया बेच दे। ओए पल्ला जी, ये तो वो ही लड़ियां हैं जो अभी अभी ऑडियंस ने फेंकी है और अब वो ही लेके फिर से उन्हीं को बेचूं। अरे बलवान, इसी को तो बिजनेस बोलते हैं। जबरू अपने कर्तव्य दिखाएगा और हम अपना मतलब निकालेंगे। ये फेंकेंगे, हम कमाएंगे। पर पल्ला जी, पब्लिक। ओ बलवान, तुम परवर मत कर, वरना तेरी सैलरी से 20% काट लूंगा। पल्ला जी, 20% काट के बाकी के 80% तो दे दीजिए। जरूर दूंगा। मैं जल्द ही माला माल बनने वाला हूँ। हर शहर में इसके शोज लगाऊंगा। चाचू, बंदूकनी जी मुझे कॉल कर रही हैं, लेकिन यहाँ आवाज नहीं आएगी। मैं बाहर जाता हूँ। ओए मिमिक्री, ये लोगों को बार बार ठोको ताली बोलने की बजाय
फेंको लड़ी बोलना शुरू कर, हमारी निकल पड़ेगी। जी ले लो रंग बिरंगी लड़ियाँ, सिर्फ 5 रुपये। ओ गुरु, जबरू के करतब देख के मत मारो सिर्फ ताली। फेंको रंग बिरंगी लड़ियाँ, नीली पीली और काली। भल्ला जी अब आप ठोको ताली। बंदूकनी जी का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। लगता है फोन ऑफ हो गया है। अरे अरे ये क्या? अरे बरसात रुक क्यों गई? जबरू और करतब दिखाओ। अरे भल्ला साहब, करतब दिखाने के लिए पहले शरबत तो पिलाइए। हाँ हाँ, शरबत पी के करो करतब। आओ जी आओ, भल्ला जी आओ। अरे कितने धीमे हो, जरा तेजी दिखाओ।